ओम यो भूत्यंच भव्यंच सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, आज ऐसे त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति जिन्होंने आर्य समाज की नींव में अपनी आहुति देकर के इस आर्य समाज रूपी वृक्ष को एक बट वृक्ष बनाया है, ऐसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की 156वीं जयंती पर मैं आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश की ओर से सत सत नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को और आर्य जगत को इनकी पावन जयंती पर बधाई देता हूं। बंधुओं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म 26 अप्रैल 1864 ईस्वी को पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान नामक नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री लाला रामकृष्ण था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुल्तान में ही हुई। आपके बचपन का नाम मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण आपको मूला कहकर के पुकारा जाता था, लेकिन आपने मूला और गुरुदत्त विद्यार्थी के बीच में एक नाम और पड़ा था, गुरु लोग। जब विद्यालय में आप गए तो वहां पर अध्यापक लोग आपको बैरागी कहकर के भी पुकारते थे, और जब इनके पिता इनको लेकर हरिद्वार गए तो वहां पर इनके पारिवारिक गुरु थे राधेलाल जी। उन्होंने आपको गुरु दिता नाम कहकर के पुकारा, अर्थात गुरु ने दिया, और यही आगे चल करके गुरु दिता से आपका नाम गुरुदत्त पड़ा। बंधुओं, मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुल्तान से आप लाहौर डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया और वहां पर आपने एमए तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। भौतिक विज्ञान एमए की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में आपका द्वितीय स्थान था। वहीं पर आपकी लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज जैसे पवित्र एवं बैरागी आर्य समाज के दीवानों से आपकी मित्रता हो गई। बंधुओं, आपको जो पसंद था बचपन से लेकर के अंत तक, खाने में आपको दूध और पेड़े, और आपका प्रिय खेल था जो पसंद करते थे खेल, वो क्रिकेट करते थे। आगे चल करके आपका 1887 में इसी राजकीय डिग्री कॉलेज लाहौर में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में आपकी नियुक्ति हुई, और जिस समय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को नन्ही जान के द्वारा जहर दे दिया गया, वो रुग्णावस्था में थे अजमेर के अंदर। लाहौर आर्य समाज ने लाला जीवन लाल और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी दोनों को महर्षि दयानंद की सेवा के लिए भेजा। वहां जाकर के जिस समय महर्षि का अंतिम समय आ रहा था, उस समय सभी लोगों को सेवा करने वाले अन्य विद्वानों को उन्होंने अपने पास बुलाया और बातचीत की। जब उनसे कहा कि आप बाहर निकल जाइए, तो गुरुदत्त को केवल आपने रोका। 2-4 मिनट तक आपने उनको क्या शब्दों के द्वारा प्रवचन दिया, जिससे उनका जीवन ही पलट गया। चूंकि हीरे की परख केवल जौहरी ही जानता है। बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी ने यह घटना, महर्षि दयानंद की अंतिम घटना, अपनी आंखों से देखी कि उन्होंने विश्वान देव सरतर दुरितान पराशुवर से लेकर के अग्नि न शुभता राय तक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया, और बाद में एक लंबा ओम बोला, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। और किसी से मग्न अवस्था में चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने धीरे से अपने शरीर को जमीन पर लेटा दिया, और उनका जो पंच तत्व का जो शरीर था, जो पिजड़े में जो आत्मा, दिव्य आत्मा थी, वो हिमालय की ओर चली गई। यह घटना गुरुदत्त जी के जीवन में एक संबल का काम की, और उनकी नास्तिकता के जो विचार थे, जो विकासवाद का जिन्होंने सिद्धांत दिया था डार्विन को पढ़ करके और हैरी स्पेंसर को पढ़ करके, अन्य वैज्ञानिकों को पढ़ करके आप में जो नास्तिकता के विचार आ गए थे, वो ऐसे उड़ गए जैसे सूर्य के निकलने पर ओस नष्ट हो जाती है। बंधुओं, आप जैसे चुंबक के गुण लोहे में आ जाते हैं और चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेती है, वैसे ही आप में महर्षि दयानंद के गुण आए। वहां से लौटने के पश्चात लाहौर आर्य समाज में एक बड़ी सभा हुई और महर्षि दयानंद की स्मृति में कोई
संस्थान बनाया जाए, कोई सेवा कार्य चलाई जाए, सेवा के प्रकल्प चलाए जाए, इस पर मंथन हुआ। अंत में शिक्षण संस्था के रूप में डीएवी कॉलेज की स्थापना के लिए महर्षि दयानंद की स्मृति में रखा गया। उसका पूरा नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। इस डीएवी कॉलेज की स्थापना के लिए गुरुदत्त का जितना बड़ा सहयोग है उसका वर्णन करना नामुमकिन है। उन्होंने पूरे देश के कोने कोने से इसके लिए अर्थ संग्रह किया। बंधुओं, न केवल अर्थ संग्रही, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर उन्होंने इसको बहुत ही भव्य इमारत के रूप में कहा जाता है। जिन लोगों ने देखा है डीएवी, इतना भव्य भवन उस समय किसी भी के पास नहीं था। सरकार के जो विद्यालय उस समय झोपड़ियों में या छोटे बिल्डिंगों में चला करते थे, उस समय कहते हैं 400 कमरों का ये लाहौर का डीएवी अपने आप में एक आर्य समाज का परचम लहरा रहा था। बंधुओं, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई शानी नहीं था। कहते हैं कि जो अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है, केवल 40 दिन में गुरुदत्त विद्यार्थी ने अष्टाध्यायी को कंठ करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। बंधुओं, इनकी कुशाग्र बुद्धि की मिसाल एक घटना से पता चलती है। जब ये पढ़ते थे तो इनके पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा, गुरुदत्त, तुम खेल करते हो या पुस्तक पढ़ते हो? भौतिकी की बड़े बड़े मोटी मोटी पुस्तक हैं जिसमें बड़े बड़े कठिन सिद्धांत हैं, इनको लेते और वापस कर देते हो। गुरुदत्त विद्यार्थी ने विनम्र भाव से कहा पुस्तकालय अध्यक्ष से कि आदरणीय महाशय जी, मेरे नाम पर पुस्तकालय के कार्ड पर जितनी पुस्तकें चढ़ रही हैं उनको निकालिए। मैं उसका पृष्ठ संख्या बताता जाऊंगा कि अमुक पृष्ठ पर अमुक सिद्धांत है, या आप पृष्ठ बोल देना तो मैं सिद्धांत बता दूंगा। पुस्तकें निकाली गई और गुरुदत्त विद्यार्थी से सवाल किए गए। पहले सिद्धांतों के बारे में प्रश्न पूछे गए, फिर सिद्धांत पूछे गए कि किस पृष्ठ पर है। जब गुरुदत्त की यह परीक्षा उत्तीर्ण हुई, जब परीक्षा पूरी हुई, पुस्तकालय अध्यक्ष ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, गुरुदत्त, मैंने विद्यार्थी तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा विद्यार्थी देखा ही नहीं, अभी तो सुना भी नहीं है। बंधुओं, आप में 16 वर्ष की अवस्था में 5 भाषाओं का ज्ञान था, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी। निश्चित रूप से आपने लाहौर डीएवी कॉलेज को बहुत ही लंबे समय तक सींचा और सींचने के पश्चात आपको जब यह पता चला कि उद्देश्यहीन शिक्षा राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकती है, तो डीएवी से मोह भंग हो गया और आपने अपनी छत पर बैठ करके कुछ विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी, जो महर्षि स्वामी दयानंद की आर्ष पद्धति है, जिसे गुरु ब्रजानंद ने ऋषि दयानंद को पढ़ाया था, उस पद्धति से पढ़ाने लगे। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में आपका क्या शानी होगा? आपने जब 5 नियम कुर्ते पर आगे और 5 नियम कुर्ते पर पीछे लिख लिए, तो आपकी धर्मपत्नी सेवाबाई ने कहा कि आप राजकीय विद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, आपने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उस समय एमए होना बहुत दुर्लभ बात थी, जब मिडिल पढ़े लोगों को सरकारी सेवाओं में क्लर्क तक की नौकरी मिल जाती थी। उस समय केवल मिडिल ही नहीं, हाई स्कूल ही नहीं, इंटर ही नहीं, स्नातक नहीं, पर स्नातक एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत बड़ी बात थी। सेवाबाई ने कहा कि आपको लोग क्या कहेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपके बारे में क्या कहेंगे? जो उत्तर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने दिया था, वह आज हर आर्य के लिए एक संबल प्रदान करेगा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा, सेवाबाई, जिस दिन लोगों की समझ में और तेरी समझ में ऋषि दयानंद आ जाएंगे, उस दिन ये परवाह नहीं की जाएगी कि लोग क्या कहेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है तुम सब लोगों का कि तुम्हारी समझ में अभी ऋषि दयानंद नहीं आए। और उन्होंने कहा था कि ऋषि दयानंद का मूल्यांकन यह देश 1000 वर्ष बाद करेगा। बंधुओं, 1000 वर्ष बाद हम होंगे, कहाँ होंगे, क्या होगा, लेकिन हम आज हैं और अभी हैं। तो हम गुरुदत्त विद्यार्थी की इन कट्टर विचारधाराओं को, प्रचार प्रसार की विचारधाराओं को सत्यार्थ प्रकाश लेकर के गलियों में घूमना, कहना सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। और आपने इस ग्रंथ को, अमर ग्रंथ को हाई स्कूल में ही प्रथम बार पढ़ के, और आपने अपने पूरे जीवन काल में इसको 14 बार पढ़ा और 14 नालों का तमंचा कह करके इसको संबोधित किया। बंधुओं, आपके बारे में इतनी कुशाग्र बुद्धि
जो बड़े बड़े सिद्धांतों को कंठ कर लेते थे, प्रश्न संख्या कंठ कर लेते थे, ऐसे व्यक्ति को 14 बार पढ़ना पड़ा। वो तो उनकी मृत्यु अल्पायु 26 वर्ष में ही हो गई थी। यदि वो 100 वर्ष जीते तो कितनी बार इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते। और उन्होंने पाया कि जितनी बार मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूं, हर बार मुझे कुछ न कुछ नया प्रतीत होता है। बंधुओं, इस सिंह पुरुष ने कितना बड़ा आर्य समाज के लिए समर्पण इनका होगा। जिस महर्षि दयानंद सरस्वती से अच्युतानंद शास्त्री थे, वेदांती थे, और उन्होंने महर्षि दयानंद को अपनी मंडली सहित हो करके भाग गए थे। वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उनसे उपनिषद पढ़ने की प्रार्थना की, और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उन पर उपनिषद पढ़ा करते थे, उनसे उपनिषद पढ़ा करते थे, लेकिन उनमें आर्य सिद्धांत कूट कूट करके भरते थे। और अंत में एक दिन उन्होंने इतना प्यार प्राप्त कर लिया अच्युतानंद का कि उनको मजबूर होना पड़ा, और अच्युतानंद से गुरुदत्त विद्यार्थी रात्रि के समय बैठे रहे और कहा कि आप अब आर्य समाजी हो जाइए, अपनी मंडली छोड़ करके, अपना मठ छोड़ करके आप आर्य विचारधारा हो जाइए। उन्होंने कहा मैं हो जाऊंगा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को रात्रिकालीन अधिक समय हो गया, उनका पुत्र बीमार था। अच्युतानंद ने कहा कि जाओ अपने पुत्र को उपचार कराओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब हो रहे हो आप आर्य समाजी? उन्होंने कहा मैं देखूंगा, विचार कर रहा हूं। बोले आप विचार करने की क्या आवश्यकता है? दोबारा सूचना आई कि तुम्हारा पुत्र बहुत बीमार है। जब अच्युतानंद ने कहा कि आप चले जाओ, गुरुदत्त से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता पर, उनकी त्याग तपस्या पर, उनकी सेवा कार्य पर, उनकी समर्पण पर, उनकी इस युवावस्था के समर्पण पर गृहस्थी होते हुए भी अच्युतानंद शास्त्री से ने कहा कि गुरुदत्त ये बच्चा बीमार है, इसका उपचार करवाओ। गुरुदत्त ने जो उत्तर दिया, गुरुदत्त ने कहा कि आप आर्य समाजी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, मुझे पता नहीं है कि ये मेरा बेटा आगे चल करके जिएगा कि नहीं जिएगा, और जी भी गया तो वो विद्वान बनेगा कि नहीं बनेगा, और विद्वान भी बन गया तो संस्कृत में रुचि होगी कि नहीं होगी, और संस्कृत में भी रुचि हुई तो संन्यास लेगा या नहीं लेगा। लेकिन आप अच्युतानंद शास्त्री, आप विद्वान भी हैं, संस्कृत के विद्वान भी हैं, और आप सन्यासी भी हैं, लेकिन आपका आर्य समाज की वेदी पर ऋषि दयानंद के प्रचार प्रसार के लिए होना बहुत आवश्यक है। उनके इन समर्पण को देख करके मंडली सहित 18वीं शताब्दी में ये नवीन वेदांती अच्युतानंद शास्त्री अपनी मंडली छोड़ करके, अपने सुख सुविधा और अपने मठ को छोड़ करके आर्य समाज के क्षितिज पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जब लोग इनको पूछा करते थे कि अच्युतानंद शास्त्री, जब आपका महर्षि दयानंद से शास्त्रार्थ हुआ था तो आप क्या थे, तो वो बार बार कहा करते थे कि मैं कौन कौन थे? बोले मेरे साथ बहुत लोग थे, कि ऋषि के साथ ऋषि अकेला था, कि और कौन था? केवल उसके साथ दूसरा ईश्वर था। और इतना कह करके फूट फूट करके अच्युतानंद रोते थे, मैंने जो ऋषि दयानंद के साथ अन्याय किया है, मुझे कब तक इसकी सजा मिलती रहेगी? ऐसा कह करके इसको कहते हैं सुरभि। जो ऋषि दयानंद पर आर्य समाज में नहीं आया, उनके शिष्य गुरुदत्त ने अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपनी सेवा से, अपनी बुद्धिमत्ता से अच्युतानंद को एक आर्य समाजी बना दिया, और उन्होंने आर्य समाज का बलवेदी पर बहुत प्रचार प्रसार किया। बंधुओं, गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन एक विराट जीवन है। उनका समर्पण एक आकाश की तरह अनंत है। बंधुओं, उनके बारे में बहुत लंबा कहना मेरे लिए भी नामुमकिन है। आपका 26 वर्ष की अवस्था में 11 मार्च को 1889 ईस्वी में आपका पंच तत्व से यह दिव्य आत्मा अलग होकर के सदा के लिए अमर हो गया। बंधुओं, आज गुरुदत्त विद्यार्थी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी त्याग और तपस्या, उनकी आर्य समाज के प्रति समर्पण, उनकी विद्या के प्रति गजब का समर्पण, गजब का त्याग, गजब का साहस, कट्टरता, और आर्य समाज और परिवार को छोड़ करके आर्य समाज और ऋषि दयानंद के प्रति इतना उनका आस्तिक भाव, और डीएवी की स्थापना इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में उनका वैदिक संज्ञा विज्ञान और यूरोपीय विद्वान नामक पुस्तक आज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन के भौतिकी विज्ञान के जितने भी छात्र हैं उनके द्वारा उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज आर्य समाज के लिए, आर्य जगत के लिए, आर्यों के लिए यह गौरव की बात है। इनकी जयंती पर हम यही संकल्प लें कि हम भी
गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह अपने जीवन को आर्य समाज और ऋषि ध्यान के प्रति समर्पित करके अपने आप को सदा सदा के लिए अमर करें। धन्यवाद। इति ओम।